ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में फॉसिल फ्यूल यानी कोयले और गैस के इस्तेमाल को प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह माना गया है। वैसे पूरी दुनिया में कार्बन एमिशंस को ही प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करता है और कोयले के इस्तेमाल को कार्बन एमिशन की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। कार्बन एमिशन के मामले में दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है। भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। वैसे भारत पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कार्बन एमिशन कम करने का वादा कर चुका है। भारत ने वर्ष 2030 तक कार्बन एमिशन में 33 से 35% तक की कमी करने का वादा किया है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि वो वर्ष 2025 तक कार्बन एमिशन में 26 से 28% की कटौती करेगा। इसी तरह चीन ने वर्ष 2020 तक कार्बन एमिशन में 40 से 45% की कमी लाने का वादा किया है, जबकि यूरोपियन यूनियन के मुताबिक यूरोप के देश वर्ष 2030 तक कार्बन एमिशन में 40% की कमी लाएंगे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रदूषण से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और पूरी दुनिया से एक बड़ा वादा किया है। भारत वर्ष 2030 तक अपनी 40% बिजली का उत्पादन ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के जरिए करना चाहता है। भारत कार्बन एमिशन घटाने के लिए आने वाले 15 वर्षों में करीब 170 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। भारत ज्यादा से ज्यादा बिजली क्लीन एनर्जी के जरिए पैदा करना चाहता है और इसी दिशा में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का निर्माण भी किया है। ये सोलर पावर प्लांट तमिलनाडु के कमुथी में है और इसकी क्षमता 648 मेगावाट है। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट अमेरिका के कैलिफोर्निया में था, जिसकी क्षमता 550 मेगावाट थी। कुल मिलाकर भारत प्रदूषण से लड़ने के लिए कोशिश कर रहा है और भारत ने पेरिस में जो वादा किया है वो अन्य देशों के मुकाबले छोटा वादा नहीं है, बल्कि भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए इसे बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है। और यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विकसित देशों ने औद्योगिक क्रांति के नाम पर पूरी दुनिया का पर्यावरण बिगाड़ा है। इन देशों ने कई वर्षों तक प्रदूषण की चिंता किए बगैर विकास की फैक्ट्रियां खोली और दुनिया के अमीर देश बन गए। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, इसलिए भारत चाहकर भी कोयले पर अपनी निर्भरता को एक तय सीमा से ज्यादा कम नहीं कर सकता। लेकिन इस तथ्य का दूसरा पहलू यह भी है कि भारत को विकास की योजनाएं बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि 12 लाख भारतीय हर साल विकास के नाम पर किए जा रहे इस हवन की आग में झोंके जा रहे हैं और कोई भी जिम्मेदार देश अपने नागरिकों की जिंदगियों को इस तरह नजरअंदाज करके विकास की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता।